क्योंकि वहाँ मेरी बड़ी बड़ी तस्वीर आवेजान थी जिनमें मैं पूरी तरह खुलकर मुस्कुरा रही थी। मेरे वजूद पर जर्क बर्क लिबास था। मैं हैरत से उन रंगीन तस्वीर को देख रही थी। इससे पहले कि मेरा ध्यान अपनी उन खूबसूरत तस्वीर पर से हटता और मैं उस आदमी से तस्वीर के मुतल्लिक कोई सवाल करती, मुझे दरवाजा बंद होने की आवाज आई। और जब मैंने पलट कर देखा, वो आदमी मुझे उस कमरे में बंद करके जा चुका था। मैंने जल्दी से जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि दरवाजा बाहर से लॉक था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं एक पैदखाने से निकल कर दूसरे पैदखाने में पहुंच चुकी थी। ये आदमी कौन था, मुझे यहाँ क्यों लाया था, मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। मैंने बुरी तरह चीखना शुरू कर दिया था कि ये सच में मेरा बाप था। अगर ये मेरा बाप था तो उसने मुझे बंद क्यों किया था? मेरी इतनी सारी तस्वीर यहाँ कैसे आई थी? दिमाग में बहुत सारी बातें घूमने लग गई थी और मेरा सर चकरा कर रह गया था। मैं वहीं दरवाजे से लगकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं आसमान से गिरी और खजूर में अटक गई थी, बल्कि शायद अब की बार मैं किसी गहरी खाई में जा गिरी थी। कई घंटों तक मैं चीखती चिल्लाती रही, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ था। ना ही कमरे का दरवाजा खोला गया था। कमरे में खिड़की नहीं थी, इसीलिए मुझे वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ था। अलबत्ता रोशनदान से आती सूरज की रोशनी ने मुझे बता दिया था कि रात बीत चुकी है और सुबह हो चुकी है। मैं सोचने लगी थी कि मेरी माँ इस वक्त रोज मेरे कमरे में आती है। वो मेरे कमरे में मुझे तलाश कर रही है। जब मैं उससे नहीं मिलूंगी तो वो मुझे तलाश करने की कोशिश करेगी, लेकिन मेरी माँ मुझे कैसे ढूंढ सकती थी? मैंने पीछे कोई निशान भी तो नहीं छोड़ा था। वो आदमी मुझे इतनी खामोशी से अपने जाल में फंसा कर यहाँ तक लाया था कि मैं बेवकूफों की तरह चली आई थी। ना ही मुझे दुनिया की समझ आई, मुझे उस आदमी की चालबाजी भी नहीं समझ आई। यूं ही रोते रोते मेरी आंख लग गई और फिर दरवाजा खुलने की आवाज पर मैं उठी। एक लंबी चौड़ी औरत अंदर दाखिल हुई थी और उससे मेरे आगे खाना रख दिया था। मैंने रोते हुए उससे पूछा कि मुझे यहाँ क्यों कैद किया गया, मुझे लाने वाला आदमी कौन है? उस औरत ने बड़ी आराम से कहा कि वो यहाँ की मुलाजमा है, उसे मालिक के किसी मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े और उससे कहा कि मुझे आजाद करवा दे, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। उस औरत ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगी, यहाँ आने वाली हर लड़की यही कहती है, लेकिन कुछ दिनों में वो खुद यहाँ की आदी हो जाती है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई कि वो आदमी यहाँ हर थोड़े दिन बाद किसी न किसी लड़की को लेकर आया करता था। मैंने उस औरत से पूछा कि तुम्हारा मालिक यहाँ लड़कियों को क्यों लाता है और मेरी ये तस्वीर यहाँ क्यों लगी हुई है? ये सुनकर वो कहने लगी कि ये तस्वीर तो सालों से यहाँ लगी है, जब से वो इस बंगले में नौकरी कर रही है, और मालिक यहाँ लड़कियों को क्यों लाता है इस बारे में उसे भी कुछ नहीं पता। अलबत्ता वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। ये कहकर वो वापस दरवाजा लॉक करके चले गए और मैं सोच में पड़ गई कि ये सब क्या हो रहा है। इन सवालों का जवाब मुझे वो आदमी ही दे सकता था जिसने खुद को मेरा बाप कहा था, लेकिन 2 दिन गुजर जाने पर भी वो मेरे पास नहीं आया था। और फिर एक रोज मौका देखकर मैंने उसे खाना लाने की औरत के सर पर गुलदान दे मारा और वहां से भागने की कोशिश की। मैं अपनी कोशिश में काफी हद तक कामयाब हो चुकी थी, लेकिन बैरूनी दरवाजे पर पहुंचने पर गार्ड्स ने मुझे पकड़ लिया। मुझे वापस उसी कमरे में पहुंचा दिया गया और शायद उस आदमी को इतला कर दी गई थी, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद वो भी मेरे पास पहुंच गया। उसके चेहरे पर गुस्से के आसार थे। वो सुर्ख चेहरा लिए मेरे सामने बैठा मुझसे पूछ रहा था कि मैंने ये हरकत क्यों की है। उस मुलाजमा का काफी खून बहा था, वो सर पर टांके भी आए थे। मैंने रोते हुए उसे कहा कि तुम मेरे बाप नहीं हो। अगर तुम मेरे बाप होते तो मेरे साथ वो सलूक ना करते जो सारी जिंदगी मेरी माँ ने किया है। तुमने मुझे यहाँ लाकर कैद कर दिया है और अब पता नहीं मेरे साथ क्या करना चाहते हो। वो आदमी कहने लगा, मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ कैद भी इसीलिए किया है ताकि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। तुम्हारी माँ दीवानों की तरह तुम्हें तलाश कर रही है, पर अगर वो तुम तक पहुंच दे तो तुम्हारा मुस्तकबिल भी वही होगा जो तुम्हारी माँ का है। मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा बेहतर मुस्तकबिल देना चाहता। मैंने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया था। पता नहीं क्या सच था और क्या झूठ। और एक दफा फिर मुझ पर दीवानगी का दौरा पड़ा। मैं चीखे मार मार के रोने लगी। अक्सर ही ऐसा दौरा मुझे पहले भी पड़ता था। मेरी हालत देखकर वो आज भी मेरे पास ही बैठ गया। वो कहने लगा, मुझ पर भरोसा करो परवर शाह, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। सालों से मुझे तुम्हारी तलाश थी और अब जाकर कुदरत में हम दोनों को मिलवाया, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। मैंने रोते हुए उससे कहा कि जो भी बात है मुझे सच सच बता दो। अगर तुम मेरे बाप हो तो मुझे छोड़कर क्यों गए थे? मुझे तो लगता है कि तुम भी मुझे बेचने का इरादा रखते हो। ऐसी महफिल में आने वाले मर्द ने कोई पारसा तो नहीं हो सकते ना? और फिर यहाँ की मुलाजमा ने खुद मुझे बताया है कि तुम अक्सर यहाँ लड़कियों को लेकर आए हो। यकीनन तुम भी वही काम करते होगे जो मेरी माँ करती है।
मेरी बात सुनकर वो मेरे पास ही बैठ गया और कहने लगा, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। अगर तुम सच जानना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। वो सर झुकाई कहने लगा कि मेरा नाम रजा है और मैं एक अयाश किस्म का लड़का था। मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। मैं खानदानी जमींदार था और उसी पैसे और अयाशी ने मुझे कोठे पर पहुंचा दिया था। लेकिन मेरी किस्मत थी कि पहली ही रात मुझे तुम्हारी माँ मिल गई। मैंने तुम्हारी माँ को खरीद लिया और उसे रात गुजारने के लिए अपनी हवेली में ले आया। तुम्हारी माँ न सिर्फ जवान और खूबसूरत थी बल्कि उसमें ऐसा जादू था कि वो किसी का भी दिल जीत सकती थी, और वह भी तुम्हारी माँ के हाथों हार गया था। उस रात के बाद मैंने हर रात तुम्हारी माँ को खरीदना शुरू कर दिया और तुम्हारी माँ पर सिर्फ मेरा हक हो गया। और फिर एक वक्त आया कि मैंने जब तुम्हारी माँ को शादी के लिए प्रपोज किया, अब उसे बड़ी कीमत देकर खरीद लिया। फिर तुम्हारी माँ से निकाह करके उसे अपनी हवेली में ले आया, अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा उसके हवाले किया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी माँ ने मेरे साथ कैसा खेल खेला है। मेरी आधी जायदाद अपने नाम करवाते ही उसने मुझसे तलाक ले ली और वापस उसी कोठे पर चले गए। और मुझे बाद में पता चला कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी। वो अपनी माँ के साथ मिलकर ये कारोबार चला रही थी और मुझ जैसे अमीर ज़ादों को अपने प्यार के जाल में फंसा कर पहले ऐसी ही लूट थी और फिर शादी के नाम पर पूरी तरह उन्हें कंगाल कर देती। मैं तुम्हारी माँ को किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसने बहुत जोर जबरदस्ती मुझसे तलाक ली थी। कुछ दिन तो उसकी मोहब्बत में मैं अस्पताल में पड़ा रहा और फिर जब मुझे कुछ होश आया तो मैं दोबारा से कोठे के चक्कर काटने लगा। लेकिन तुम्हारी माँ नजर भर कभी मुझे ना देखती। और फिर मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ उम्मीद से है। ये खबर मिलते ही मैं पूरी तरह दीवाना हो गया। लेकिन फिर तुम्हारी माँ अचानक ही कहीं गायब हो गई और मैं कोठे के चक्कर लगाता ही रह गया। लेकिन मुझे ना पता चल सका कि तुम्हारी माँ कहाँ गई थी। साल भर बाद तुम्हारी माँ जब कोठे की रौनक बढ़ाने वापस लौटी तब मैंने उससे तुम्हारे बारे में बहुत सवाल जवाब किए, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया, ना ये बताया कि हमारी औलाद के साथ क्या हुआ। वह हर दूसरे दिन कोठे पर पहुंच जाता, कभी तुम्हारी माँ को देखकर अपनी पुरानी मोहब्बत का जख्म महसूस करता तो कभी ये जानने की कोशिश करता कि उसने मेरी औलाद के साथ क्या किया है। और फिर कई सालों बाद एक दिन तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि हमारी एक बेटी है और वो किसी महफूज मकाम पर है। ये सुनकर मैं बेचैन हो गया और तुमसे मिलने की बात की तो उसने मुझसे पैसों का तकाजा किया। फिर वो हर महीना तुम्हारी कफालत के नाम पर मुझसे पैसे लेती रही, लेकिन मुझे तुमसे न मिलने दिया गया। मैं बस इतना ही जान सका था कि मेरी एक बेटी है जो हूबहू अपनी माँ की जैसी है। मैं जब भी तुम्हारी तस्वीर मांगता तो तुम्हारी माँ यही कहती कि मेरा चेहरा देख लो, तुम्हारी बेटी के नक्कुश बिल्कुल ऐसे ही, वो मेरी तरह ही खूबसूरत है। ये कहते तुम्हारी माँ मखरूर हो जाती और मैं दिल महसूस कर रह जाता। मैं सालों से हर महीना लाख रुपए तुम्हारा खर्चा दे रहा था, फिर भी तुम्हें देखने को तरसता था। और उस रात भी मैं तुम्हारा खर्चा देने के लिए ही कोठे पर आया था कि जब कुदरत ने मुझे तुमसे मिलवा दिया। शायद मेरी दुआ कबूल हो गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें खामोशी से वहां निकाल लाया। तुम्हारी माँ तुम्हें सिर्फ एक एटीएम कार्ड की तरह यूज कर रही थी, जिसे इस्तेमाल करके वो जब चाहे जितना चाहे पैसा निकाल सकती थी। मैं यहाँ तुम्हें छोड़कर गया तो फिर इसलिए वापस ना आया क्योंकि तुम्हारी माँ का पहला शक मुझ पर ही जाना था, इसीलिए मैं अपने दूसरे घर में था और तुमसे दूर था। मैंने सोचा था कि वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मुनासिब मौका ही न मिल सका। और आज जब गार्ड्स ने बताया कि तुमने भागने की कोशिश की है तो मैं मजबूरन यहाँ आ गया। तुम्हारी माँ तुम्हें सिर्फ पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल करती रही है और एक वक्त आएगा जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो अपनी जगह तुम्हें कोठे पर बिठा देगी। और ये बात मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सारी तस्वीर जो इस बंगले में लगी हैं ये दरअसल तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी माँ की है। तुम हूबहू उसके जैसी हो और इतनी ज्यादा मिलती हो कि तुम भी इन तस्वीर को देखकर धोखा खा गए। ये कहकर वो शख्स खामोश हो गया और मैं हैरत से उसे देख रही थी। क्या कोई किसी से ऐसी मोहब्बत भी कर सकता था कि सालों बाद ही उसे देखने को तड़पता हो? क्या मेरा बाप मुझसे इतना मुखलिस था कि मेरी खातिर अब तक मेरी माँ को मेरा खर्चा दे रहा था जबकि उसने कभी मेरी शक्ल भी नहीं देखी थी? बेयकीनी से अपने बाप को देख रही थी और फिर मैंने अपने बाप से पूछा कि वो लड़कियां कौन थी जिन्हें आप यहाँ लाते थे। तो मेरे अब्बा ने बताया कि वो लड़कियां दरअसल कोठे से ही ताल्लुक रखती थी, लेकिन उन्हें जबरदस्ती कोठे पर बिठाने की कोशिश की जाती थी। तो मेरे अब्बा उन्हें खरीद कर यहाँ लाते और फिर कुछ दिन यहाँ रखने के बाद महफूज तरीके से उन्हें आज़ाद कर देते। मेरे अब्बा चाहते थे कि मैं 2-3 साल इसी तरह इस बंगले में गुजार लूँ ताकि एक दफ़ा मैं कानूनी तौर पर बालिग हो जाऊँ तो वो मुझे मेरी माँ के चंगुल से आसानी से निकाल सके, क्योंकि अभी मैं बालिग नहीं थी। इसीलिए मेरी माँ मेरे बाप पर किसी भी तरह का केस बना सकती थी। मेरे बाप के आंसू और उसके चेहरे की सच्चाई ने मुझे उस पर एतबार करने पर मजबूर कर दिया। जब मैंने अपने बाप को गले से लगाया तब वो खुशी से रो पड़े
और कहने लगे कि तुम इस बंगले में कैद नहीं हो, बल्कि जैसे चाहो घूम फिर सकती हो, अलबत्ता बाहर मत जाना वरना मुसीबत हो सकती है। मैं कभी कभी तुमसे मिलने आऊंगा, ये कहकर अब्बा मुझे छोड़कर चले गए थे। लेकिन मैं बहुत खुश थी कि ना सिर्फ मुझे एक इज्जत वाली जिंदगी मिल गई थी, बल्कि बाप का नाम और तहफ़्फ़ुज़ भी मिला था। उस कोठे में मेरा दम घुटता था, लेकिन इस चार दीवारी में मैं बहुत ही खुश थी। अक्सर ही मेरे अब्बा यहाँ किसी न किसी लड़की को लेकर आते और फिर उसे आज़ाद कर देते और मुझे खुशी का एहसास होता। जल्द ही मैं 18 साल की होने वाली हूँ और उसके बाद मुझ पर हर किस्म की पाबंदी खत्म हो जाएगी। मैं खुलेआम अपने बाप के साथ रह सकूंगी और मुझे अपनी माँ का खौफ भी ना होगा। कभी कभी मैं सोचती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि कुछ औरतें किस तरह अपने हाथों अपने घर बर्बाद कर देती और हंसती बसती जिंदगी को आग लगा देती। अगर मेरी माँ चाहती तो मेरे बाप के साथ एक इज्जत वाली जिंदगी गुजार सकती थी और उसे पैसों की भी कोई कमी ना होती। लेकिन हवस में आकर मेरी माँ ने अपने आप को न सिर्फ बेआबरू किया बल्कि सारी जिंदगी के लिए खुद को बेमोल भी कर दिया था। क्या आपने भी ऐसी माएँ देखी हैं जो दौलत और पैसे के लिए अपनी औलाद को भी नहीं बख्शती? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।